जय हो अमरनाथ वन प्राणी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। आप देख रहे हैं भागीरथी अमरनाथ की यात्रा। मैं निकल पड़ा था पिस्सू टॉप से और आगे बढ़ने के लगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे भगत ऐसे थे जो यूट्यूबर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो आए हुए थे। इनमें से एक ये भाई था जो तिरंगा झंडा लेकर आपको दिखाई दे रहा था। पूरा का पूरा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे भगत जो है तिरंगा झंडा लेकर आए हुए थे और कई सारे बाबा भी जो है दर्शन करने के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे थे अमरनाथ की यात्रा में। भगवान भोलेनाथ एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका जो भी घमंड होता है वो टूट जाएगा। आप जाके एक बार दर्शन कीजिए। मुझे भी ऐसा लग रहा था बड़े आसानी से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते हैं। इतनी सारी घाटियाँ होती हैं, बारिश होने लगती है, जो है पत्थर खिसकने की देर होती है, कहीं ऐसा लगता है फिसलन शुरू हो जाती है, घोड़े भी नहीं चल पाते हैं। एक ही रास्ता हो जाता है, उसी पे घोड़े आ भी रहे हैं, जा भी रही हैं और पैदल यात्री भी उसी पे चल रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत समस्याओं का सामना करते हुए आप बाबा अब बर्फानी के लिए दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को भी दर्शन करना था बाबा का और धीरे धीरे करके मैं पिस्सू टॉप से आगे बढ़ा। अब मुझे पहुंचना था दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट जो होने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और रोमांचक होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा अच्छा से जो है जो अरेंजमेंट था यहाँ पर किया गया था। ये है सामने, इसे कहते हैं जोजी पाल पॉइंट। और जोजी पाल पॉइंट पे आप पहुँचेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। पहली बात तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो व्यवस्था है आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर लगाया हो। बगल से नदी बह रही है, झरना बह रहा है और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिल भी साइड में लगी हुई है। ये है जोजी पाल। जोजी पाल पे यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो आपको और कई सारी चीज़ें अच्छे से देखनी। यहाँ पर डीजे लगा हुआ था, कई सारी चीज़ें, मतलब पूरी सुविधाएं थी। काफ़ी सारे भगत यहाँ पर डांस भी कर रहे थे। यहाँ पर डीजे लगाकर जो है देखो काफ़ी सारा भगवान श्री राम का झंडा लगा हुआ है, कोई भगवान भोलेनाथ का झंडा लेकर आया, कोई भारत देश का झंडा लेकर आया हुआ है। कई सारे भगत महाराष्ट्र से आए हुए थे, कहीं आंध्रा से, तमिलनाडु, केरला से, बहुत सारे भगत बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से आज के यहाँ पर आप ये देखिए डांस देखो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ होते हुए जोजी पाल को हम लोगों ने यहाँ पर रुके 15-20 मिनट और उसके बाद वहाँ से हम लोग स्किप करते हैं। तो ये हमारा होता है पार्ट 3 में मैं बता रहा हूँ, ये होता है हमारा दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट को जब हम पार करते हैं तो आपको देखो सुविधाएं आपको सारी की सारी मिलेंगी। सिर्फ आपको इतना ही करना है, आपको पैदल चलते रहना है। ये ना हो कि आप थक गए, क्योंकि पहाड़ों पर चलना इतना आसान नहीं है। देखो जैसे सामने देखो लोग थक जाते हैं, रुक जाते हैं। आप इतना मान के चलो 1 किलोमीटर चलो तो 5-7 मिनट आराम कर लो। इतना करके आप अगर आप चलोगे तो धीरे धीरे करके आसानी से पार कर सकते हो। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और वो आपके साथ में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। अभी जैसे मैं पैदल चल रहा था, यहाँ पर बारिश की शुरुआत भी होने वाली थी और यहाँ पर आप देखेंगे पहाड़ की जो स्थिति है किस तरीके की है। मतलब पहाड़ बिल्कुल टूटे हुए हैं, चढ़ने का रास्ता थोड़ा थोड़ा ही है। तो जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सकरा रास्ता है, वो यही जगह होती है जहाँ पर सकरे रास्ते होते हैं। मतलब एक आदमी एक बार में ही गुजर सकता है, दूसरा आदमी नहीं गुजर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। लेकिन आज मैं आपको पार्ट 3 में ले चलता हूँ शेषनाग झील पर। भगवान भोलेनाथ ने जब अमरनाथ कथा सुनानी थी माता पार्वती को, तो उसमें सबसे खास बात ये थी कि जो चीज़ें उनके पास थी, जो भी जीव चीज़ें थी, उसको एक एक जगह छोड़ना था। जैसे बैलगाम, जिसे पहलगाम कहते हैं, वहाँ पर अपना बैल छोड़ दिया। इसी तरीके से शेषनाग जो झील होती है वहाँ पर अपने शेषनाग को जेल छोड़ दिया था। गणेश टॉप पे गणेश जी को छोड़ दिया था। ऐसे कई सारी कहानियाँ यहाँ पर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलती हैं, वर्णित हैं और शिव महापुराण में भी दिखाया जाता है। तो ये है एक तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ और इसको पार करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप झरने देखेंगे, बहुत सारे झरने आपको दिखाई देंगे और इन्हीं झरनों का पानी लोग यहाँ पर पीते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं पहाड़ों का जो पानी आ रहा होगा यही आप पीते हुए आगे बढ़ेंगे। आप भी जाएंगे तो आपको भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप ढूंढोगे वहाँ पर मिनरल वाटर मिल जाए तो बहुत ही जगह जहाँ पर टॉप है, जहाँ पर रुकने की जगह है, वहीं पर आपको मिनरल वाटर मिल सकता है या पानी की बोतल मिल सकती है। अदरवाइज आपको ये झरने का पानी ही पीना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीज़ें। अब बारिश की शुरुआत मतलब बूंदाबांदी हो ही रही थी काफ़ी समय से जब मैं गया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको चलते हुए रहना है। अभी थोड़ी सी समय में आप देखेंगे कितनी ज़्यादा भारी बारिश हो जाती है। लेकिन अगर बारिश हुई तो सबसे बड़ी समस्या आन खड़ी हो जाती है यहाँ पे किसी के लिए भी, क्योंकि बारिश आती है तो यहाँ पर फिसलन चालू हो जाती है पत्थरों पर, पहाड़ सरकने का डर होता है। अब यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी थी और ये जो सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे कहते हैं शेषनाग झील। शेषनाग झील अपने आप में बहुत सारा जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहुत सारे भगत ये भी बताते हैं कि जो भी भगत यहाँ पर बैठकर 1 घंटे तक लगभग साधना करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब तपस्या करते हैं, उनको साथ जो है शेषनाग के दर्शन आज भी इस झील के अंदर होते हैं। जब मैं भी गया हुआ था देखो यहाँ पर कैसे
लोग पार कर रहे हैं। यहाँ पर जो है चलने की जगह नहीं है, बिल्कुल कीचड़ हो रखा है। लेकिन इतने सारे भगत आ चुके हैं यहाँ पर जो है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और अब यहाँ पर शेषनाग झील भी सामने आ गई, उसके भी लोगों को दर्शन करना है, इसलिए यहाँ पर भीड़ लग गई और काफ़ी सारे भगत रुके हुए थे। मेरे को भी रुकना पड़ा और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी शेषनाग झील की। आप सामने से देख सकते हैं शेषनाग झील, इसी को कहते हैं शेषनाग झील। भगवान भोलेनाथ ने अपना जो नाग वासुकी था उसको यहीं पर छोड़ा हुआ था। और इसका जो पानी होता है वो बिल्कुल नीला होता है। ऐसा कहा जाता है जब इसके अंदर शेषनाग झील आया, शेषनाग झील में जब वो नाग को छोड़कर गए तो जो नाग था वो इस झील के अंदर ही जो है छिप गया। और जब वो इस झील के अंदर छिप गया शेषनाग जो था, तो इसका जो पानी हो नीला पड़ गया, क्योंकि वो काफ़ी समय लग गया था अमर कथा सुनाने में। उसके बाद माता पार्वती सो जाती हैं, ऐसी कई सारी जो है चीज़ें यहाँ पे। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जो शेषनाग झील का जो पानी होगा उसमें आप देखेंगे हमेशा एक धारा सी कटी हुई हो। धारा मतलब ऐसी जैसे लगता है कि पानी के अंदर ऐसे अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे लगेगा शेषनाग अभी कुछ समय पहले ही घूम के गया हो, और वो कब गायब हो जाता है कब बन जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो मैंने भी उस चीज़ को रिकॉर्ड करी हुई है। और यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे भगत यहाँ पर खड़े हैं और शेषनाग झील आपके सामने हैं, आप उसके दर्शन कीजिए। ये था पार्ट 3, इसके बाद आएगा पार्ट 4 और कई सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ अगले भाग में। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं। और जो भगत अभी तक अमरनाथ की यात्रा पे नहीं गए हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप एक बार अमरनाथ की यात्रा पर ज़रूर जाएँ। कोशिश करें कि आसानी से यात्रा को पूरी हो, और भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तभी आपकी यात्रा पूरी होगी, और वो चाहेंगे तभी आपको बुला सकते हैं। हर हर महादेव, नमः शिवाय।